शुरुआत एक बड़ी खबर से। बजट में इस बार किसानों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में सरकार। पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जा सकता है। 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए की जा सकती है राशि। वहीं फसल बीमा योजना का दायरा भी बढ़ने की उम्मीद है। किसानों के लिए इस बार का बजट खुशखबरी लेकर आ सकता है। किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में मोदी सरकार। किसानों को जो सौगात मिलेगी, पहले से ही जो किसान सम्मान निधि की राशि मिल रही थी उसे बढ़ाया जा सकता है। 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जा सकता है। वहीं फसल बीमा योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होगा और उससे पहले ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और किसानों के लिए खुशखबरी इस बार का बजट ला सकता है। खुशखबरी में सबसे महत्वपूर्ण जो पीएम किसान सम्मान निधि की रकम है, उस रकम को बढ़ाने की तैयारी में मोदी सरकार। 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए राशि की जा सकती है। और वहीं फसल बीमा योजना का दायरा भी बढ़ने की उम्मीद है। जाहिर है इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा और पीएम किसान सम्मान निधि की रकम मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिलती है और वो भी किश्त जारी होने वाली है। लेकिन उससे पहले ये बड़ा ऐलान बजट में किया जा सकता है। 6,000 रुपये जो अब तक किसान सम्मान निधि की रकम मिल रही थी उसे बढ़ाकर 8,000 रुपये की जा सकती है। वहीं किसानों को बड़ी सौगात फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाकर भी दी जा सकती है। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, चूंकि साल के पहले कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट की बैठक में भी किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया था। अब बजट में किसानों के लिए सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की खबर है और क्या कुछ किसानों को सौगात मिल सकती है? बिल्कुल, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ पॉइंट्स को गवर्नमेंट को देखें तो जब प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया था उसके दूसरे दिन ही जब अपने दफ्तर गए थे तो किसान सम्मान निधि का ट्रांसफर उन्होंने किया था। तो किसान इस सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता रही है और इस बार इस बजट में ये झलक देखने को मिल सकती है कि किसानों को कई सौगात मिल सकते हैं। अगर हम किसान सम्मान निधि की बात करें तो किसान सम्मान निधि का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पिछले साल ही दिसंबर 2024 में जो संसद की स्थायी समिति है कृषि मंत्रालय को लेकर के, तो उन्होंने एक सुझाव दिया है, सिफारिश किया है कि 12,000 कर दिया जाए। तो फिलहाल ये खबर ये है कि हो सकता है कि ये दायरा बढ़ा करके जो 6,000 सालाना दिया जाता है उसे 8,000 कर दिया जाए। दूसरी बात है फसल बीमा योजना को लेकर के, क्योंकि फसल बीमा योजना एक लिमिट तक की सरकार किसानों को देती है। जो यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस है, 2 हेक्टेयर जिन किसानों के पास जमीन होती है वो इससे वंचित रह जाते हैं। हो सकता है कि फसल बीमा योजना को इसके दायरे के अंदर लाया जाए और छोटे जो किसान हैं, छोटे किसानों को भी इसका फायदा मिल सके। फिर किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है, ताकि वो समय पर फसलों की बुआई कर सके, समय पर सारी सुविधाएं उन्हें कर्ज मिल सके और जितनी जरूरत है जरूरत के अनुसार से मिल सके। तो वो हो सकता है 3 लाख से ज्यादा बढ़ा दिया जाए। चौथी बात है कि किसानों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन दोनों को लेकर के सरकार सोच रही है और ऐसी स्थिति में शॉर्ट टर्म की प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म में डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है, जो डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है किसान सम्मान निधि के, उससे बात की जाएगी। कई ऐसी योजनाएं किसानों को लेकर के, खास करके रिसर्च की बात करें, डिजिटल एग्रीकल्चर की बात करें, क्योंकि किसान मजबूत तभी होगा जब हम समय के साथ चलेंगे। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के बारे में किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके, ज्यादा से ज्यादा वो इस्तेमाल कर सके, मशीनरी का कैसे इस्तेमाल करना है, इन सारी चीजों का जो है तो बजट में प्रावधान किया जाएगा। तो जी, जो कृषि मंत्रालय का बजट है 1,17,000 करोड़ के आसपास का, उसे बढ़ोतरी की जा सकती है और किसानों को फायदा मिलेगा। जी और मनोहर, चूंकि फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की भी उम्मीद है, फसल बीमा योजना का दायरा कितना बढ़ाया जा सकता है और किस हद तक बढ़ाया जा सकता है और इसका लाभ कितना मिलेगा? देखिए बिल्कुल, अब आप देखिए फसल बीमा योजना किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिला है जब से इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से की है।
जो किसानों को फायदा मिल रहा है कि अगर फसल की बुआई नहीं हो पाई या फसल मर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसानों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ऐसी स्थिति में अभी तक क्या हो रहा था कि 2 हेक्टेयर जमीन जिन किसानों के हैं वो इस यूनिवर्सल क्रॉप फैसिलिटी या जो फसल बीमा योजना के दायरे में नहीं आ पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद ये की जा रही है कि जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, तो हो सकता है कि फसल बीमा योजना जो उसके अंदर जो है 2 हेक्टेयर के जो जमीन वाले किसान हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, उनको भी शामिल किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी के लिए। तो बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है और किसानों के लिए खुशखबरी लाने वाला ये बजट हो सकता है। और इसमें न सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जाएगी, बल्कि जो किसान फसल बीमा योजना है उस